ठीक है, सबको जय मसीह फिर एक बार। और हम लोग देख रहे थे कि पाप पाप क्या लेकर आया, पाप की वजह से हमारा रिश्ता टूटा है करके हम लोग देखे हैं यहाँ पर। और सबसे पहला बात, अगर कोई बोर्ड पे लिख सकता है ये बड़ा अक्षर से, ताकि पीछे जो बैठे हैं उनको भी दिखेगा। तो पहला चीज जो पाप लेकर आए, अपराध। पाप क्या लेकर आया? अपराध। पहला चीज अपराध है। ठीक है, अपराध लेकर आए, अपराध। दूसरा चीज जो पाप लेकर आता है वो है शर्म। शर्म। देखो, आदम और हवा ने जब पाप किया था तो उनको पता नहीं था कि वो लोग नंगे हैं। और परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता था, परमेश्वर हर रोज उनके साथ आकर बात करता था। लेकिन जब उन्होंने पाप किया तब उनको एहसास हुआ कि अरे हम लोग नंगे हैं। क्योंकि एक ऐसा चीज उनके जीवन था, पहले पाप में गिरने से पहले वो पवित्र लोग थे। और परमेश्वर का महिमा उनका हर गुप्त बात को छिपा के रखता था। तो इसलिए उनको पता नहीं था। लेकिन जब वो पाप में गिरे, परमेश्वर का महिमा से दूर हो गया और वो उनको पता चला कि अरे हम लोग नंगे हैं। उदाहरण के लिए, अगर जो कुछ भी मैंने, आज के जमाने बहुत आसान है, मन में क्या चल रहा है ना, वो मोबाइल में दिखता है। हम लोग सोचते हैं मोबाइल हमको बिगाड़ता है, लेकिन सच में उल्टा है। सच में क्या है? मेरा मन का कचरा कहाँ पे दिख रहा है? मोबाइल में। और मेरा मन का कचरा अभी यह स्क्रीन पे अगर दिख रहेगा, अरे ये कैसा भाई है, क्या क्या देखता रहता है, छे, हम कभी ऐसे देखता है। छे, ऐसा है समस्या हमारा। पाप को दूसरों के सामने नहीं दिखाना है, गुप्त छिपा रखता है। दूसरों के सामने अगर वो खुल जाएगा तो शर्म के मारे हमको भागना पड़ेगा, कपड़े ढूंढना पड़ेगा, हमारा कहाँ पर है, ऐसा हमारा अवस्था होगा। तो पाप शर्म लेकर आता है। और तीसरा बात यहाँ पर है, पाप डर या भय को लेकर आया। पहले तो उनको डर नहीं था परमेश्वर के सामने जाने के लिए, परमेश्वर के सामने कोई भी डर नहीं था। तो उदाहरण के लिए, अभी यहाँ गढ़वा में एसबीआई बैंक है, बहुत बड़ा। कितना पैसा है उसमें? हाँ, बहुत पैसा है ना। सोचो, मेन वही है। हाँ, सोचो एक भाई यहाँ पर है। अभी ऐसा मैं मजाक में बोल रहा हूँ, नहीं नहीं, उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ। एक भाई ये एसबीआई बैंक का टाका डाला, जितना पैसा था सब लेकर आए। किसी को पता नहीं कि कौन था वो, कैमरा तो था। तो कैमरा में उसका चेहरा मिल गया, कैमरा में चेहरा। फिर किसी ने बोला अरे वो तो यहाँ पर रहता है का, ये मेराल में है। और सोचो अभी ये भाई ने 10 कोटी टाका, 10 करोड़ रुपए वहां से एसबीआई से पूरा बक्सा में डाल के क्या घर के अंदर रख दिया। किसी को पता नहीं, किसी को, आप लोगों को पता नहीं, बाहर पड़ोसी लोग किसी को पता नहीं, लेकिन उसको पता है। अभी बोलेरो गाड़ी, पुलिस का गाड़ी पीछे में यहीं पे रुक गया। आप लोग सोच रहे क्यों पुलिस आ गया, लेकिन ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, जिसने चोरी किया वो क्या सोचेगा, अरे आ गया, हमको यहाँ से भागना है, कहाँ से कौन सा रास्ता पकड़ना है, वो भाग जाएगा। खाली चोर को ही पता है, आप लोगों को पता नहीं क्यों बोलेरो गाड़ी, अरे हम तो यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, क्या बात है। लेकिन चोर को मालूम है, वो पतली गली से भागेगा। और यही अवस्था आदम और हवा ने जब पाप किया, अब परमेश्वर से झाड़ी में जाकर छुप गया। अरे झारखंड में क्यों छुप रहा है, झाड़ी में क्यों छुप रहा है, निकलो बाहर, निकलो। परमेश्वर जो है डर लेकर आता है। और दुख की बात यह है, डर राज करने लगता है लोगों के ऊपर। अरे वहां बाहर जाएंगे तो कैसे होगा, हम यहीं पर बैठे रहेंगे।
हम अपने घर में बैठे रहेंगे, हम अपने समाज में बैठे रहेंगे, हम अपने गांव में बैठे रहेंगे, बाहर निकलने का इच्छा ही नहीं, यहीं पर बैठे। अरे बाहर क्या जाने से यार, ये होगा, शहर के लोग होगा, भाई कैसे होगा, वो डर के मारे यहीं पर बैठ जाते हैं। सीखना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते हैं। क्यों? अरे पढ़ लेके क्या करेंगे, डर बैठ गया। पढ़ लेके कुछ गलत हम लोग करेंगे क्या, बहुत अलग अलग प्रकार के डर, और डर आपके ऊपर राज करने लगता है। और उस वहां जाएगा तो भूत पकड़ लेगा, यहाँ जाएगा तो वह होगा, भूतों का डर, शैतान का डर, और ऐसे चीज के वजह से डर के मारे हम लोग परमेश्वर के पास भी नहीं जाना चाहता है। शैतान का राज डर में होता है। तो परमेश्वर हमको वैसे डर से भी आजाद करना चाहता है। जो परमेश्वर के पास आता है वो डर चला जाता है, वो शर्म भी चला जाता है। और अपराध, कौन सा अपराध, मैंने तो सब प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगा। पाप का जो भी प्रायश्चित है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चुका है, तो दंड का आ गया मेरे ऊपर नहीं होगा। डर मेरे मेरे अंदर नहीं है। शर्म कौन सा, हाँ मैंने पाप किया है, लेकिन मैंने प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगा। हाँ एक समय था मैं इस प्रकार का पापी था, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह सब जानता है, उसके सामने मैं नंगा हूं, वो सब जानता है मेरे हर हर अंदर का पाप। और प्रभु यीशु मसीह कोई दोष नहीं लगाता। आज सुबह भाई बोल रहे थे, दोष वो एक महिला स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के सामने लेके आते, व्यभिचार में पकड़ी गई, वो कर रही थी व्यभिचार, तभी वो उनको पकड़ा गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दोष दे सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, मैंने इसका पाप क्षमा कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह के सामने जो कितना भी महान पापी हो, कैसे किसी भी प्रकार का पाप अपने आपके जीवन में किया हो, गुस्सा से लेकर हर प्रकार का झूठ बोलना, हर प्रकार का पाप प्रभु यीशु मसीह माफ करता है। और डरने का कोई जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप को क्षमा करता है। और 4 नंबर में ऐसे लिखा है, पाप जीवन के स्रोत से अलगाव ले आया। जैसा अभी हमने ये दिखा, इसका जीवन कहाँ पे था, कहाँ से आ रहा था, जड़ से आ रहा था। पानी इसको यहाँ से मिल रहा था, अभी हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। जीवन जल से हम लोग दूर हो गए। परमेश्वर का जल, परमेश्वर का वचन, भोजन वो नहीं है हमारे पास, तो जीवन जल से हम लोग अलग हो गए। और पाप श्राप लेकर आए। कोई बता सकता क्या क्या अभिशाप मिला जब आदम और हवा ने पाप किया? क्या क्या अभिशाप, किसी को याद है? डर से तो भाग गया, लेकिन अभिशाप मतलब परमेश्वर ने अभिशाप दिया, तुम शर्म ये क्या करते हो, परिश्रम करो। हाँ जीवन भर उसमें पीड़ा के साथ जो है रहेगी, और जब तो बच्चे को दम देगी तो भी तेरा तकलीफ होगा। हाँ वहाँ पर जो है आदम को ही बोला कि तू जीवन भर पसीने में खाया करेगा, बिल्कुल सही। उसी मिट्टी में मिल जाएगा। तो आदमी को, इंसान को, उसको परिश्रम से, जब तक पसीना नहीं बहाएगा तब तक खाएगा नहीं। हम सब जानते हैं खेती बाड़ी करने के लिए भी कितना परिश्रम है। यहाँ बैठे हो सकता है जमीन में धान, हाँ जमीन में क्या धान यहाँ होता नहीं ना, हमारे बंगाल में होता है, होता है। मुझे लगा ओनली वो मक्का, नहीं हाँ सब चीज है, सब चीज है। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। यहाँ घर पे बैठे बैठे जमीन पे फल मिलने वाला नहीं, आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा, तभी आपको फल मिलेगा। और स्त्रियों को अभिशाप क्या मिला? दुख से, कष्ट से, दर्द से आपको बच्चों को पैदा करना, जन्म देना पड़ेगा। और वो सांप को क्या अभिशाप मिला? जमीन पर ही लेटा चलेगा। और आज भी ये सांप पेट में ही चल रहा है।
और हम अभिशाप में अपना जीवन जी रहे, परमेश्वर का अभिशाप हमारे ऊपर आ गया। और 6 नंबर, श्रम की थकान। थक जाते कि नहीं? परिश्रम करके इंसान थक जाता है, ये थकना। पाप से थक जाता है। और लास्ट में ऐसा लिखा है, अंत में क्या हो जाता है? मृत्यु। मृत्यु। और बात सही है, जिस दिन आदम और हवा ने पाप किया, आत्मिक रीति से वो लोग मर गए। और एक प्रकार से ये मर गया। वो अंकल जो बता रहे थे, ब्रदर जो बोल रहे थे, बिल्कुल सही, मरा है, खत्म हो गया। ठीक है। तो आदम और हवा, आदम ने तो 9 से 50 साल जिया, तो धीरे 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 मर गया। आत्मिक रीति से उसी समय खत्म, शारीरिक रीति से अंत तक। अभी मैं आपसे सवाल करूंगा, बैठ जाओ। हाँ, 7 हो गया, मृत्यु 5 है, 6 नंबर, श्रम की थकान। श्रम की थकान। और 7 नंबर है मृत्यु। ठीक है। आदम और हवा, आपको क्या लगता है, आदम और हवा मरने के बाद कहाँ गए? मेरा सवाल आपको समझ में आया? आदम और हवा मरने के बाद कहाँ गए? मिट्टी पर चला गया। मिट्टी में चला गया, ठीक है। और उनका आत्मा? आत्मा तो निकल गया, कहाँ निकल गया? स्वर्ग में अस्थाई तो उसका नहीं है अभी। लेकिन वो लोग पापी थे। स्वर्ग में अस्थाई नहीं हुआ है, वेटिंग लिस्ट में इसका नाम है। वेटिंग लिस्ट में, अभी भी वेटिंग में है। वेटिंग मानेंगे उस अभी वो। आपको क्या लगता है फिलिप? स्वर्ग से बढ़िया क्यों चला गया स्वर्ग? क्योंकि बाद में उन्होंने पछतावा किया। अच्छा, और नियम के अनुसार चले, वचन के अनुसार। वचन के अनुसार चले, इसलिए जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने एक कीमत चुकाया वहां तुरंत उनको बचाया। कैसे बचाया? रक्त का बलिदान हुआ। समझ में आ रहा है? रक्त का बलिदान हुआ, चमड़ा को निकाला, उनको वस्त्र पहना, कपड़े उनको मिल गए। अनंत काल का मृत्यु से परमेश्वर ने उनको बचाया। और उनके पाप के लिए भी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर भी वहां पर उनको एक अभिवचन दिया था। उत्पत्ति 3 और 15 कोई पढ़ेगा? उत्पत्ति 3 और 15 पढ़ो। तब यहोवा हाँ। परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हाँ। और यहोवा परमेश्वर 15 पढ़ रहा है ना, 3 का 15। हाँ। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ, तो यहाँ पर एक अभिवचन परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर ने अभिशाप दिया है, लेकिन एक अभिवचन भी परमेश्वर यहाँ पर दे रहा है। क्या अभिवचन है? एक प्रॉमिस कि स्त्री के वंश से कोई आएगा और सांप का सिर को क्या करेगा? कुचल डालेगा। तो कौन है वो स्त्री का वंश से जो आया और शैतान का सिर को कुचल डाला? हाँ, हाँ। बात समझने का कोशिश करो, ये बहुत जरूरी है। ये आपका बाइबल में सबसे पहले बार सुसमाचार आया हुआ है। ये सुसमाचार आदम और हवा को परमेश्वर खुद बता रहा है। ये सुसमाचार क्या है? शैतान ने तुमको धोखा दिया ना, अभी स्त्री के वंश से एक बचाने वाला आएगा, उद्धार करता है, और वो सिर का, उस शैतान का सिर को कुचल डालेगा। तो ये सुसमाचार है, गुड न्यूज, खुश खबर है। वहां पर उनके लिए वो खुश खबर था कि एक दिन मसीहा आएगा, उद्धार करता आएगा और हम लोगों को इस पाप का दंड से बचाएगा। तो आदम और हवा को, ध्यान से समझो इस बात को, आदम और हवा को आने वाले उद्धारकर्ता के ऊपर विश्वास करना था। विश्वास करना था? आने वाले उद्धारकर्ता पर विश्वास। अभी उद्धारकर्ता नहीं आया, ये पहला मनुष्य है। प्रभु यीशु मसीह उसके बाद लगभग 4000 साल बाद आया।
ठीक है, प्रभु यीशु मसीह 4000 साल बाद है, आदम और हवा के बाद 4000 साल प्रभु यीशु मसीह इंसान बनकर इस दुनिया में आए। लेकिन आदम और हवा को, नूह को, जितने भी पुराने नियम के संत लोग हैं, उनको ये विश्वास करना था कि मसीहा आएगा। एक ही रास्ता है, मसीहा जब आएगा पाप का दंड को चुका देगा, स्वर्ग के लिए एक रास्ता बनाएगा। और आज भी अगर हम लोगों का उद्धार होगा, अगर मेरा उद्धार होगा, मैंने क्या विश्वास किया? उद्धारकर्ता के ऊपर, जो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता को दोबारा जोड़ देगा, वही है, दूसरा कोई नहीं है। अपने अच्छे कर्मों से नहीं, अपने बुद्धि से नहीं, अपने तरीका से आप अपने आप को नहीं बचा सकता है, परमेश्वर के पास आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिश्ता जो है अभी मसीहा ही कर सकता है, और कोई नहीं है। आदम और हवा के लिए भी मसीहा है। हबेल, हबेल कौन है? कैन का छोटा भाई, उसने भी मसीहा पर विश्वास किया, कैन ने विश्वास नहीं किया। तो जितने पुराने नियम के संत लोग हैं, उन्होंने मसीहा पर, ये जो प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर आया था, उसके ऊपर ही विश्वास किया। अभी हमारा अवस्था अभी हमने देखा, हम मरे हुए हैं इस उदाहरण से। और इफिसियों 2:1 में भी जरा पढ़ो, वहां पर भी लिखा है हमारा अवस्था क्या है। इफिसियों 2:1। उसने तुम्हें भी जिलाया, हाँ जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, हम कैसे थे? मरे हुए थे, ऐसा ये उदाहरण के, हम ऐसे थे, मरे हुए थे। तो मरा हुआ इंसान अपने आप को बचा सकता है क्या? नहीं। एक मरा हुआ इंसान दूसरा मरा हुआ इंसान को बचा सकता है क्या? नहीं। मैं अपने भाई के लिए, अपने माँ के लिए, अपने बीबी के लिए मैं अपना जान देकर मैं को स्वर्ग भेज सकता हूँ क्या? नहीं। तो ऐसे उद्धारकर्ता का जरूरत है, जो जीवन, जो अमर है, जिसके पास अनंत जीवन है, वही हमको जीवन दे सकता है। हम लोग मरे हुए इस प्रकार से। और पाप जो है अलगाव, अभी ये जो गड्ढा, जो बड़ा गड्ढा है, जो वो अलगाव के बारे में कहाँ लिखा है? यशाया 59 कर दो। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, हाँ, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है हाँ, कि वह नहीं सुनता। ठीक है। तो पाप क्या लेकर आया? अलगाव, दूरी। पाप बहुत बड़ा दूरी लाता है। परमेश्वर पवित्र है और पाप जो अपवित्र है, और हम अपवित्र लोग हैं। ये पवित्र परमेश्वर के नजदीक हम नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए पाप हम यहाँ पर लिखा है यशाया में, हमको अलगाव लाया, हम परमेश्वर और मनुष्य जाति में अलगाव लाया। और आगे हम बढ़ेंगे कि यशाया 64 वर्ष 6 और 6 पद को। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, हाँ। और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ना हमें वायु के समान उड़ा दिया है। हाँ, हम सब के सब मैले चित्रे चितड़े के समान है, मैले चितड़े के समान है। और ये हमारा अवस्था है। हमारा अच्छा काम जो है ऐसे है, तो हमारा पाप क्या होगा? हमारे अच्छे कर्म जो है अगर इतना गंदा है, तो पाप क्या होगा? इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी धार्मिक नहीं है। आप कितना भी अच्छा बनो, कितना भी सही जीवन आप जिएंगे, दूसरों के सामने, समाज के सामने आप अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने आप एक गंदे चिंदी के तरह हैं। और ठीक है, उड़ाव पुत्र के बारे में आज अपने उड़ाव पुत्र के बारे में नहीं, उड़ाव पुत्र के बारे में आप लोग सब जानते हैं, उड़ाव पुत्र के जीवन में क्या क्या हुआ। और उड़ाव पुत्र
कब अपना पिताजी के घर वापस लौट के जाते हैं? जब पछतावा होता है। हाँ, जब। इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसे सही हो सकता है? जब इसके पास जाएंगे तो मेरे अंदर भी पछतावा आए। तो इस पद को पढ़ो, लूका 15:18 और 19। लूका 15 अध्याय 18 और 19। मैं अब उठकर हाँ। अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तो क्या क्या उसने जान लिया वहां पर? आप लोग खुद ही बोलो, क्या क्या बातें उसकी समझ में आया बूढ़ा पुत्र के मन में? उसको अभी रिश्ता ठीक करना है, पश्चाताप आया। पश्चाताप, और क्या? मेरे पास सब कुछ रहते हुए मैं अभागा हो गया। अभागा। मेरे पिता के पास बहुत सारे पिताजी के पास तो बहुत सारी चीज है, उसके मन में आ गया, बिल्कुल सही। और क्या? अपने बारे में वो क्या सोच रहा है? अपने विषय में ये मैं अपने अभागा पिता के का पास मतलब जाऊं। क्या है ब्रदर अनिल? वहाँ का मतलब अयोग्य। हाँ? मैं कितना हाँ? अभागा हूँ जो सब कुछ रखते हुए दूर। ठीक है, और क्या? और उस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाया कि हमारे पास इतना सारा चीज है और किस प्रकार से यूज करना है। जब था उसने मैं सोचा खोने के बाद ही वो उसको एहसास आ रहे ये सब कुछ चीजें। रखते हुए मैं कुछ नहीं। ठीक है, तो वो अपने पिता के पास गया। तो मेरा रिश्ता भी अगर मुझे ठीक करना है, जब तक ऐसा मन मेरे अंदर नहीं है, मैं अयोग्य हूं, जो कुछ भी मेरे जीवन में है मैं अयोग्य हूं, गाड़ी चलाने का योग्य नहीं हूं, यहाँ खड़ा रहने का योग्य नहीं हूं, ये लैपटॉप चलाने का मैं योग्य नहीं हूं, सबके सामने खड़ा होकर प्रचार करना मैं बिल्कुल योग्य नहीं हूं, मैं एक पापी व्यक्ति हूं। जब मुझे ऐसा एहसास होता है, अरे मैं कितना महान पापी, मैंने क्या क्या किया अपने जीवन में, मैं क्या क्या बोला, मुझे उसका एहसास लगना चाहिए कि पाप मुझे परमेश्वर से कितना दूर लेके गया। अंदर से आपको ये फील महसूस होना चाहिए, जैसा ये उड़ा पुत्र ने किया। और फिर पाप से पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। बहुत ही सिंपल है। यहाँ आपको 10वीं पास करने का जरूरत नहीं है, 12वीं पास करने का जरूरत नहीं है, डॉक्टर बनने का जरूरत नहीं है। कैसे मेरा रिश्ता जीवित परमेश्वर के साथ ठीक होना है? तो इस पद को पढ़ो, 2 पद है वहां पर। प्रेरितों का काम 17 अध्याय 30 और 31। प्रेरितों का काम 17 अध्याय 30 और 31। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, हाँ। पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। ठीक है, तो यहाँ इस वचन के अनुसार जब हम पश्चाताप करते हैं, मेरा पिछले जीवन के ऊपर परमेश्वर क्या कर रहा है? जितना मैं पापी था, परमेश्वर से दूर था, परमेश्वर के विरोध में बहुत सारा चीज मैंने किया, तो परमेश्वर इस पद के अनुसार क्या करता है? रिश्ता तो जोड़ रहा है, लेकिन कैसे, क्या कर रहा है, किस प्रकार से? पश्चाताप करके। हम पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर क्या कर रहा है? मन फिराना। ना, in English he winked at the past, the ignorance. What is that word that he has there? इंग्लिश में परमेश्वर ने आग मारा करके लिखा, लेकिन हिंदी में वो कैसा है?
17 verse 30, Acts 17:30. Overlook the times of ignorance, इंग्लिश में लिखा है। हाँ, अज्ञानता के समय के अनाकानी करके, आनाकानी, या आनाकानी का मतलब क्या है? वही ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मैं क्यों इसको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। मेरा हर पाप जब मैं पश्चाताप करके आता हूं, मन जब मैंने फिराया, हमारे जीवन, मेरा पिछले जीवन का कितना भी पाप हो, मैं खूनी भी हो शायद, परमेश्वर क्या कर रहा है? ठीक है, तो तुमको माफ करना। ही इग्नोर्ड, इग्नोरेंस शब्द आया इंग्लिश में, ये अनाकानी किया उसने। Is that the understanding that you have in your Bible? इनकार भी है। इनकार भी। इसमें लिखा है ध्यान नहीं दिया, किसी ने लिखा हाँ। आनाकानी किया। ध्यान नहीं किया। मेरा जो पिछले जीवन का पाप उसने ध्यान नहीं किया। अगर ध्यान करेगा, एक एक करके, अगर प्रभु यीशु मसीह जोड़ेगा मेरा पाप, भाई कह रहा था कि कैसे बनेगा? बहुत अगिनित शब्द उन्होंने इस्तेमाल। कितना पाप मैंने, कि जन्म से अब तक अगर मैंने काउंट करना शुरू, अगर मैंने सिर्फ एक झूठ बोला, एक दिन में सिर्फ एक ही झूठ बोला और बाकी सब ठीक ही है, एक हफ्ता में कितना झूठ हो गया? 7 बार। एक साल में 10 साल में 3650। हाँ, तो अगर मैं 40 साल, 70 साल, 80 साल जीऊंगा तो एक ही झूठ बोल रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जितना मैं बड़ा हूं उतना बड़ा पके हुए केस चूल दिन के है, बड़े पापी हम लोग, है ना? ये छोटे पापी है, बच्चे हैं आप लोग पाप के मामले में। हम लोग बहुत बड़े पापी हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? ठीक है, ध्यान नहीं दूंगा उसमें, और अभी एक नया रिश्ता वो बनाएगा। और यूहन्ना 14:6 में सबको मालूम है क्या लिखा है? यूहन्ना 14:6 में, अगर नहीं मालूम है इसको आपको रटना है। हाँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। कौन बोला? यीशु मसीह ने बोला, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो ये आपको विश्वास करना है, केवल यीशु मसीह है, और कोई मार्ग नहीं। अपना अच्छा कर्म नहीं है, आपका जात नहीं है, मैं कितना अमीर हूं, मैं कितना सुंदर हूं, इन चीजों से आपको कुछ फायदा नहीं है, लेना देना नहीं है। मैं एक पापी हूं और प्रभु यीशु मसीह मेरा पाप क्षमा करेगा। ठीक है, और ओके, यहाँ पर ऐसा मैं लिखा है, इट्स अ वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, इट्स नॉट पेनिटेंस, पछतावा, नॉट पेनेंस, तपस्या और रिफॉर्मेशन, सुधार। ना पछतावा से, ना तपस्या से, ना सुधार से। रिफॉर्मेशन या सुधार, अभी सुधार के बारे में शायद आप लोग सुना होगा। बहुत सारे नेता लोग हमारे देश में सुधार लाने के लिए कोशिश किया, और अच्छे सुधार आना ही चाहिए। और यहाँ पर हमने देखा बाबा साहेब अम्बेडकर का मूर्ति लगा हुआ है। ये हमारा महाराष्ट्र का है, सातारा नाम का एक जगह है जहाँ में, उस जगह हम गए हैं जहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर का निवास था, स्कूल का पढ़ाई वगैरह वहां पर उन्होंने किया, और बहुत सारा सुधार उन्होंने हमारे देश के लिए लाया। खास करके जो नीचे जात के हैं, जो समाज के लोग बोलते हैं छोटे जात के हैं, उनके लिए सुधार लाने के लिए बहुत अच्छा किया। बंगाल में एक पंचानन वर्मा करके भी एक व्यक्ति है, जो बंगाली के बीच में राजवंशी के लोग होते हैं, और उन्होंने इसी प्रकार से राजवंशियों को ऊंचा लाने के लिए उन्होंने सुधार लाया, और बहुत अच्छा बात है। लेकिन
आत्मिक रीति से सुधार कौन ला सकता है? केवल प्रभु यीशु मसीह। समाज में सुधार लाने वाले बहुत अच्छे लोग हैं और उनका सम्मान हम करना चाहिए, हम करते हैं उनके सम्मान, लेकिन आत्मिक रीति से सुधार केवल प्रभु यीशु मसीह ला सकता है। हम अच्छे कपड़े पहनने से सुधर गया, गाड़ी चलाने से सुधर गया, मैं डॉक्टर का नाम टाइटल में रखूंगा, मतलब मैं एमबीबीएस भी किया, पीएचडी मैंने शिक्षा पढ़ाई किया, सुधार ला सकता है? नहीं। आत्मिक रीति से सुधार लाने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह है, और ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा मुझे अंदर से बदलता है, पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है। जब मैं परमेश्वर का वचन सुनता हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता है। और ऐसे कोई है हमारे बीच में जो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ना नहीं आता है, लेकिन उनका जीवन बदल गया। कैसे? वचन सुनने से। विश्वास कैसा बढ़ता है? वचन सुनने से। और जिनको पढ़ना आता है पढ़ो, और जिनको पढ़ना नहीं आता सुनो, सुनते रहो। परमेश्वर का वचन आपके दिल से बात करता रहेगा, ठीक है। और संबंध स्थापित होने के बाद क्या होता है? ठीक है, अभी संबंध ठीक हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, वो गाड़ा गया, तीसरा दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा। आप विश्वास करते हैं इस बात पर? विश्वास करते हैं? केवल यीशु मसीह ही मुझे बचा सकता है, केवल यीशु मसीह ही मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर सकता है, और कोई नहीं है, कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई अच्छा आदमी नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह। और जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है और कोई नहीं है, वही एकमात्र परमेश्वर है और कोई नहीं है, जब ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, तो क्या बदलता है मेरे जीवन में? तो ये बात हम देखेंगे। संबंध स्थापित होने के बाद क्या होता है? तो यह पहचानने की परमेश्वर हमारे एक सेकंड, परमेश्वर हमारा स्वागत करेगा, ठीक है, वो शब्द वहां पर है, ठीक है, परमेश्वर हमारा स्वागत करता है। तो ये पद को जरा पढ़ो, लूका 15 और 20, ये उड़ाव पुत्र के बारे में है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हाँ, ये सब लोग जानते हैं उड़ाव पुत्र के बारे में। जब मैं मन में पछताया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैं जब वापस आ रहा हूं, तो वहां परमेश्वर क्या करता है हमारे लिए, ये बाप के जीवन से हम लोग देखते हैं। परमेश्वर ने क्या उसको, या इस बाप ने, उड़ाव पुत्र का बाप ने क्या उसको इनकार किया? गेट आउट, दोबारा इस घर में पैर मत रखना, तुमने क्या किया, सब पैसा मेरा उड़ा दिया, दोबारा इस घर में प्रवेश नहीं करना है, तुम मेरे लिए मर गया। ऐसा बोला क्या? नहीं। बाप ने क्या किया? स्वागत किया। अरे बेटा, मैं इंतजार कर रहा था तुम्हारे लिए, तू कब लौट के आएगा? और उसको गले लगा, चुम्बा, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाया, और दावत, अच्छा खाना उसके लिए बनाया। तो ये परमेश्वर आज भी रुका है पापियों को, जब मन फिराएगा परमेश्वर उनके लिए ऐसा ही उनका स्वागत करता है कि जब वह वापस आएगा, ठीक है। तो वो उड़ाव पुत्र से हम लोग ये सीखते हैं। और भजन संहिता 102 और 17 भी पढ़ो। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। हाँ, लाचार की प्रार्थना सुनता है। लाचार, मैं लाचार हूं, मैं बेकार आदमी हूं, ऐसा उसमें मन में सोचा, ठान लिया, अरे मैं वापस अपने पिता के घर जाऊंगा, मैं जैसा भी अवस्था में हूं, कपड़ा फटा हुआ है, लंगड़ते लंगड़ते मैं जाऊंगा, पिता के घर पे बैठूंगा। तो पिता ने उसका स्वागत किया। और वो ऐसा प्रार्थना जब हम करते हैं
तो परमेश्वर बिल्कुल हमारा स्वागत करेगा। ठीक है, यूहन्ना 1:12। और जब हम विश्वास करते हैं, रिश्ता कायम हो गया अभी, तो क्या होगा? यूहन्ना 1:12 में बिल्कुल बोलो, आपको अगर मालूम है पूरे रीति से। जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने के अधिकार दिए। हाँ, जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर के पुत्र बनने का अधिकार दिया। अभी मैं कौन हूँ? परमेश्वर लाचार नहीं हूँ, पापी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का बेटी। ये है मेरा आइडेंटिटी, मेरा पहचान यही है, परमेश्वर का पुत्र हूँ। और परमेश्वर का कोई नाथ नाथनी नहीं है। वही ब्रदर बोल रहा था, हम क्रिश्चियन फैमिली में नामधारी क्रिश्चियन है। मतलब मेरा बाप दादा परदादा जो है, दादा दादी ने ग्रहण किया था प्रभु यीशु मसीह को, इसलिए हम क्रिश्चियन है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर का कोई ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, मतलब नाथ नाथनी नहीं है। सब लोग क्या होना चाहिए? नाती नातिन नहीं है, बेटा होना चाहिए। मेरे पिताजी ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो क्रिश्चियन बन गए, वो फायदा नहीं है। क्या तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया? क्या प्रभु यीशु मसीह आज आपके लिए एक उद्धार करता है? आपने उसको उद्धारकर्ता के रूप में पहचाना या नहीं पहचाना, ये जरूरी है। ठीक है, और हमारी एक नई पहचान और नई इच्छाएं भी हैं। 2 कोरिन्थ 5:17 और 18 पढ़ो। 2 Corinthians chapter 5, 17 and 18। तो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, हाँ, पुरानी बातें बीत गई है, देखो ये सब नई हो गई है। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। ठीक है, बस। तो जब मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ, एक नई सृष्टि, एक नई व्यक्ति, और एक नई, यहाँ पर जो शब्द दिया है, नई इच्छाएं मेरे अंदर आ जाती। पहला मैं बहुत दारू पीता था, तो दारू का दुकान को हम खोजते थे। पहले मैं बहुत सिगरेट पीता था, तो मैं सिगरेट खोजता था, सिगरेट कैसे मैं पीऊंगा। लेकिन जब मेरा उद्धार हुआ, तो दारू का दुकान में नहीं जाऊंगा, सिगरेट का दुकान पे नहीं जाऊंगा। मैं कहाँ खोजूं, क्या खोजूंगा? परमेश्वर के लोग, संगति। परमेश्वर के गाने कहाँ मिलेगा? परमेश्वर का वचन कहाँ सुनने को मिलेगा? ये इच्छाएं मेरे अंदर बैठ जाएंगे। पहले सिर्फ पैसे का चिंता रहता था, कैसा मैं कमाऊंगा, धंधा कैसा करूंगा, किसको ठोकूंगा, ऐसे में दिल में सोचता था। लेकिन अभी नहीं, मैं किसका भला कर सकता हूँ? कौन बीमार है, उनका जाके मैं सेवा करूंगा। कौन दुखी है, उनको थोड़ा सांत्वना हम देंगे। इस प्रकार से नए व्यक्ति में बनूंगा। पुराने आदतें नहीं, पुराने जीवन नहीं, जो स्वार्थीपना, सिर्फ मेरे लिए, मेरे खुशी के लिए, और 2 पल की खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अपने आप को बिक देता था, बिके हुए लोग हैं। लेकिन अभी नहीं, पाप के लिए मैं बिका हुआ नहीं है। पाप मुझे खरीद नहीं सकता, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे खरीद लिया, अभी उसके लिए मैं जीऊंगा। तो ऐसा मेरा जीवन या पहचान, और मेरे अंदर नई नई इच्छाएं हैं। और यहाँ पर जो इच्छा हमारे ये भी होना चाहिए, भाई बता रहे थे कि यहाँ और भी कलीसिया शुरू होना चाहिए, सिर्फ यहाँ पर नहीं, और भी ये बढ़ना चाहिए। तो ये इच्छा कौन देगा? अरे मैं प्रभु के लिए कुछ काम करूंगा। अरे वहां पर मेरे रिश्तेदार लोग हैं, वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो लोग नरक जाएंगे अगर मर जाएंगे, तो उनको मुझे जाकर सुसमाचार सुनाना है। तो कौन जिम्मेदारी उठाएगा? खुद उठाएगा। कोई रांची से कोई आएगा, तलजारी से कोई आएगा, मुंबई से कोई आएगा, केरला से कोई आएगा उनको बताने के लिए? कौन जाएगा?
आपको ये काम करना पड़ेगा। ये इच्छा परमेश्वर आपके दिल में रखेगा और आप करेंगे। और प्रभु अगर आपको इच्छा दे रहा है, प्रभु आपके साथ में भी रहेगा, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, प्रभु सहायता करता है। तो नई इच्छाएं हमारे जीवन में वो लाते हैं और वह हमें अपनी उपस्थिति में प्रवेश देता है। इफिसियों 2:18, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 18, इफिसियों 2:18। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हाँ, उसी के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पिता के पास प्रवेश कर सकते हैं। हम योग्यता मिला है परमेश्वर पिता के सामने जाने के लिए। अभी उदाहरण के लिए हम वहाँ जहाँ हम रहते थे, जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी के पास में एक स्पोकन इंग्लिश कोचिंग सेंटर हमने खोला था। स्पोकन इंग्लिश, जहाँ पे नौजवान लोग जो 12th पास किया है इंग्लिश में कैसे बात कर रहे हैं, तो वो कोचिंग सेंटर हमने शुरू किया था। लेकिन वो खोलने के लिए हमको डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हमको परमिशन लेना पड़ता है। अनुमति कोई भी नहीं खोल सकता। अच्छा से अगर आपको चलाना है, सब नियम कानून के अनुसार हमको करना था। तो डीएम से हमको अनुमति लेना था, परमिशन लेना था। और डीएम मतलब बहुत बड़ा आदमी रहता है, कोई आदमी अंदर नहीं जा सकता है। और मेरा एक दोस्त है, वो हम दोनों उस ऑफिस के सामने हम लोग बैठे। वो दोस्त जो है मैं बोल रहा हूँ तुम जाओ, अंदर जाओ, वो मुझे ऐसे करने तुम जाओ। हम लोग डर रहे थे डीएम के ऑफिस में, बाहर में पुलिस भी खड़ा है, बोला जाओ ना, कुछ नहीं होगा, जाओ जाओ। तो हम दोनों साथ में, हम दोनों जाएंगे। तो हम दोनों अंदर वो डीएम के ऑफिस में गया। पुलिस उधर देख रहा था, उसी टाइम में हम अंदर ढुक गया। तो मैडम बैठी थी वहां पर, बोला आप लोग अंदर कैसे आए, कौन आपको अंदर छोड़ा, ऐसा अनुमति कैसा मिला आपको अंदर। पर हमने अपना समस्या बोला, हाथ जोड़कर हमने सॉरी बोला, हमारा ऐसा ऐसा समस्या है। तो बोला देखो, अगर अंदर आना है एक तरीका होता है, एक स्लिप आपको लिखना पड़ता है, पत्र लिखने के बाद ही आप अंदर आ सकते हैं। तो वो सारा नियम कानून को बना के फिर बाद में वो हमको परमिशन दे दिया। लेकिन कहने का बात है कि कोई भी बड़ा बाबू के घर ऑफिस में भी हम ऐसा ही नहीं जा सकता है, परमिशन चाहिए। अभी यहाँ का चीफ मिनिस्टर का भी घर भी आप ढूंढ सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं क्या सोरेन के घर में? हेमंत सोरेन के घर में आप जाएंगे? ऐसा है, हाथ लगा है कैसा है भाई, बोल सकता है ऐसा? नहीं, क्या होगा? अपना रहने के बाद उससे परमिशन मांगते हैं। हाँ, जोहार, तो जोहार सुनने के बाद बोलते हैं कौन है, तो सक्सेना है, तो आओ सक्सेना अंदर। ये का मुख्यमंत्री को मिलने के लिए हमको इतना डर से, इतना बड़ा ये होता है मिलने के लिए, लेकिन परमेश्वर पिता के सामने जाने के लिए हमको अभी क्या चाहिए? आपको क्या समस्या आपके जीवन में चाहिए, बोलो। पास्टर के पास जाने का, हाँ पास्टर भी प्रार्थना करेगा, जो प्रचारक है, इवेंजलिस्ट है, उनके पास भी जाओ, ठीक है, वो प्रार्थना करेंगे। लेकिन आप खुद क्यों नहीं करते हैं? आप खुद जा सकते हैं उनके पास, पास्टर के जरिए नहीं, वो प्रचारक के जरिए नहीं, आपके पास ही वो अनुमति है, परमिशन, द्वार खुला है आपके लिए। क्या समस्या है आपके जीवन में? बीमारी, पैसे का समस्या, नौकरी का जरूरत है, शादी करना है, क्या समस्या है आपका? जाओ उसके पास, बोलो, वो आपको मदद करेगा। ऐसा आपको द्वार, आपके लिए द्वार खोल के रखा है। आप उस द्वार का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? प्रवेश अंदर जाते हैं कि नहीं? आप बाहर से जय मसीह जय मसीह बाहर से ही करते रहे कि अंदर नहीं जाते? इसका मतलब प्रार्थना करना जरूरी है, प्रार्थना में रहना। परमेश्वर हमारा सहायता करता है, ठीक है। और ईश्वर हमारा
ईश्वर में हमारा एक पिता, भाई और दिलासा देने वाला है। तो ईश्वर मेरा पिता है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखा, प्रार्थना करते समय भी हम परमेश्वर पिता को पुकारते हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या बन जाता है? भाई। ये इब्रानी 2:11 में पढ़ो, इब्रानी 2:11। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं हाँ। सब एक ही मूल से हैं। हाँ, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। तो वे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हमको भाई कहने में नहीं लजाता है। और हम कहीं का भी हो, कौन सा भी जात का हो, कौन सा भी भाषा बोलने वाला हो, प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम मेरे भाई हो। तो देखो रिश्ता कितना नजदीक का हो गया, कितना नजदीक का। द्वार खुला है, वो पिता है, प्रभु यीशु मसीह मेरा भाई है, और पवित्र आत्मा हमारे लिए, इंग्लिश में बोलता है कंफर्टर। वो कंफर्टर जो शब्द हिंदी में दिलासा, व्हाट इज द वर्ड यू से? तसल्ली देने वाला। अभी ये सिर्फ इंग्लिश बाइबल में आपको मिलेगा कि यूहन्ना 14:16 में पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा है कि वो एक दिलासा देने वाला है, या लेकिन वहां पर अगर आप पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेगा तो सहायक है वो हमारे लिए, सहायक के रूप में। लेकिन इंग्लिश में जो शब्द दिया है कंफर्टर, मतलब दिलासा देने वाला। हाँ, सहायता भी करता है और दिलासा भी देता है। कंफर्ट मतलब दुख में, संकट में, कठिन समय, समस्याओं में वो हमारे साथ हमेशा दिलासा देता है, सहायता करता है, और रास्ता भी वो दिखाता है हम लोगों को। तो वो पवित्र आत्मा आज हमारे पास है, हम अकेले नहीं है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर के वापस स्वर्ग चला गया और हमको अकेला छोड़ दिया, नहीं। आज पवित्र आत्मा हमारे दिलों में है, उसका वचन हमारे हाथों में है, और परमेश्वर का इच्छा हम लोग उसके वचन से सीख सकते हैं, जान सकते हैं परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारे जीवन में। ठीक है, तो संबंध स्थापित होने के बाद ये सारी चीजें हम लोगों को समझ में आ रहा है। और 5 नंबर, यह जानना कि हम कौन है हमें साहस देता है, साहस मिलता है। जब मैं परमेश्वर का संतान बन गया हूं, परमेश्वर का बेटा या बेटी बन गया हूं, तो एक प्रकार का साहस मेरे अंदर आता है। इफिसियों 3:12, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। हाँ, परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। और क्यों हम लोग जाएंगे, क्यों हम परमेश्वर के लिए काम करेंगे? क्योंकि उसने हमको तो बचाया, और अभी ये साहस मेरे अंदर है कि मैं बाहर जाकर दूसरों को भी बता सकता हूँ, मेरे रिश्तेदारों को मैं बता सकता हूँ, मेरे मित्रों को मैं बता सकता हूँ। ये साहस केवल परमेश्वर हमको देता है। और आज हम लोग, ऐसा लगता है कि हम बहुत डरे हुए लोग जैसा हम लोग बर्ताव करते हैं। अरे पड़ोसी नहीं सुनना चाहिए, हम गीत गा रहे हैं, हम प्रार्थना करें, पड़ोसी सुनना नहीं चाहिए, नहीं तो वो हमको मारेगा, हमारा पिटाई करेगा। अरे कैसा जीवन जी रहा है? साहस कहाँ पर है? परमेश्वर ने अगर हमको बचाया तो मैं खुशी से गीत गाऊंगा, खुशी से प्रार्थना करूंगा। क्यों हम डरेंगे? मैं अपने घर पे बैठा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। और साहस क्यों होगा मार खाने के लिए भी? अगर मारना ठीक है, मैंने क्या गलत किया? मैं कुछ पाप किया क्या? मैं अपने घर पे बैठकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, उसके लिए साहस चाहिए? उसके लिए तो लोगों का परमिशन चाहिए? नहीं। तो परमेश्वर हमको साहस देता है, डरने का जरूरत नहीं, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे में, अभी यहाँ मैं बंद करता हूँ, लेकिन आगे में अभी हम पड़ोसी से भी कैसे प्रेम करना है, पड़ोसी से भी प्रेम करना है, हमको सीखना है। ठीक है, और ये हम बाद में हम लोग देखेंगे, कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे।
जैसे 10 आज्ञा परमेश्वर ने दिया, 10 आज्ञाओं में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर से पहला संबंध प्रेम का संबंध है और हमारे पड़ोसियों से भी प्रेम का संबंध है। तो वो बातें हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग समाप्त करेंगे। तो भाई आप प्रार्थना करेंगे।